प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नई उड़ान कार्य पुस्तिका के अंदर कक्षा 8 विज्ञान में अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो उड़ान कार्य पुस्तिका आई है, इसके अंदर यहाँ पर ये फ़ॉन्ट की दिक्कत है जो आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सही करने की कोशिश भी की है। तो प्रश्न नंबर 1 जो है उसमें आपसे पूछा है, निम्नलिखित फसलों को खरीफ व रबी में वर्गीकृत करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती है। तो प्यारे बच्चों, खरीफ की जो फसल होती है वो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में। वर्षा कब शुरू होती है? जून में शुरू होती है। ठीक है, जून से ये अक्टूबर तक कह सकते हैं। तो इसके बाद में रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु में बोई जाती है, शीत ऋतु के अंदर। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो हमने देखा है समय, वो आ जाएगा नवंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक। अक्टूबर नवंबर से कह सकते हैं और मार्च अप्रैल तक ये हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ऊपर जो फसलें दी गई हैं उनमें से आपको छांट करके लिखना है। तो मैंने यहाँ पर छांटा हुआ है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, गन्ना, ग्वार। ये क्या हैं? खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, यानी ग्रीष्म काल में बोई जाती हैं। इसके बाद में गेहूँ, चना, मटर, सरसों ये शीत ऋतु में बोई जाती है, रबी की फसलें हैं। आगे इसके बाद आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 2 कह लो, या आप अपनी वर्कबुक जब देखोगे तो उसमें आपको यही मिलेगा। सिंचाई के परंपरागत व आधुनिक साधनों की सूची बनाओ। तो यहाँ पर परंपरागत साधन आपकी बुक में भी दिए गए हैं। कौन से हैं? मोट, गिरनी, चैन पंप, डेकली, रहट, उत्तोलक। और आधुनिक साधन कौन से हैं? छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इसके बाद में आगे आपसे पूछा है कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए, उनके स्रोत पूछे हैं। तो दूध का जंतु हो जाएगा, वसा भी जंतु से, अनाज पादप से, सब्जी पादप से, मांस जंतु से, मांस फिर जंतु से, शहद जंतु से, फल पादप से, नमक समुंदर से, चीनी गन्ना यानी पौधे से, पादप से, चाय पादप से। इसके बाद में किसान खेतों में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग क्यों करता है? तो प्यारे बच्चों, खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए किसान पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए खेतों में खाद और उर्वरक डालते हैं। आगे आपसे पूछा है चित्र को सही व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर मैंने इस चित्र को सही व्यवस्थित किया हुआ है, तो आप भी इस तरीके से सही व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी बुक के हिसाब से जो खेती करने के जो तरीके हैं उसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक क्या करते हैं वो पूछा है। आगे हैं, निम्न चित्रों में आपको जो औजार दिखाई दे रहे हैं उनका कहाँ और कैसे उपयोग किया जाता है के बारे में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, पहला जो चित्र है उसमें हल दिखाई दे रहा है, तो खेतों में उपयोग करते हैं इसका, जुताई करने में, बिजाई करने में, खरपतवार हटाने में उपयोग करते हैं। इसके बाद में दूसरा जो है वो कुदाली दिखाई दे रहा है। कुदाली से क्या करते हैं? मिट्टी को खोदने के काम आता है, मेड़ बनाने के काम आती है। इसके बाद में तीसरा, इस चित्र में किसान खाद उर्वरक डाल रहा है जिससे पैदावार ज़्यादा होगी, पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति कर रहा है। चौथा जो चित्र है, इस चित्र में किसान हाथ से दरांती की सहायता से फसल की कटाई कर रहा है। पांचवा जो चित्र है वो सीड ड्रिल मशीन दिखाई गई है। आजकल खेतों में बुआई के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं जिससे बीज उचित गहराई व दूरी पर डाल सकते हैं। इससे समय व श्रम की भी बचत होती है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, जो नई कार्य पुस्तिका अब जो आपकी आई है उसमें हमने यहाँ पर हल किया है। तो इस तरीके से हम रोज़ाना एक पाठ हल करेंगे और पूरी कार्य पुस्तिका हल कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।